नमस्कार दोस्तों, क्या आप ऐसा चाहेंगे कि कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करे और फिर उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए? निश्चित रूप से आप ऐसा नहीं चाहेंगे। लेकिन यदि आप कुछ बेवकूफ़ियाँ करते हैं या कब्ज़ाधारी 5 बातों को कोर्ट में साबित कर देता है, तो फिर उसे मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। और वो कौन-सी 5 बातें हैं, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। विधिवार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर मैं आज आपको बताऊँगा कि कब्ज़ाधारी किन 5 बातों को साबित करने के बाद किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। किस आधार पर वो ये कह सकता है कि संपत्ति मेरी है और फिर कोर्ट उसके पक्ष में आदेश कर देगा। और संपत्ति मालिकों के लिए बड़ी चेतावनी है कि वो ऐसी चीज़ों से बचे जो कब्ज़ाधारी को मालिक बनाती है, और आज से ही अपनी संपत्ति की सुरक्षा में लग जाए और उन बातों पर ध्यान दे जो कब्ज़ाधारी साबित करने की कोशिश करेगा अपने मालिक बनने के लिए। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप आज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो है, लीगल नॉलेज है, आपके अधिकार है, कानूनी जानकारियाँ हैं, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंच सके। यदि आप अपने मामले पर व्यक्तिगत रूप से कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपका सवाल है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। बात करते हैं उन 5 बातों की जो कब्ज़ाधारी साबित करने पर वो उस संपत्ति का मालिक बन जाता है। सबसे पहले है, अगर उसके पास 12 साल प्लस का कब्ज़ा है तो कानून उसे मालिक मान सकता है। यदि कोई भी कब्ज़ाधारी इस बात को साबित कर देगा कि उसका किसी प्रॉपर्टी पर या जो विवादित संपत्ति है जिसको लेकर के विवाद है, उसका कब्जा उस संपत्ति पर 12 साल से अधिक समय से है, तो ऐसे में कानून उसे मालिक मान लेता है। जो एक सिद्धांत है कानून में, एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत, प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत, वो ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का शांतिपूर्ण तरीके से निरंतर रूप से 12 साल से कब्जा कर रहा हो, तो वो उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा। सरकारी संपत्ति के लिए जो सीमा है वो 30 साल की है। जो व्यक्तिगत संपत्ति है, जो निजी संपत्ति है, उनके लिए जो सीमा है वो 12 साल की होती है। यदि आपकी प्रॉपर्टी पर 12 साल से किसी व्यक्ति का कब्जा है, 12 साल से अधिक समय से, और इसके संबंध में वो प्रमाण भी दे सकता है। केवल ऐसा नहीं कि वो कहने के लिए कह दे कि मेरा कब्जा 12 साल का है, उसे ये साबित भी करना होता है। कानून केवल मौखिक बातों के आधार पर नहीं चलता, उस व्यक्ति को ये बताना होता है कि वो जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा 12 साल से किया गया है और इसके संबंध में उसके पास कौन कौन से सबूत है, कौन कौन से एविडेंस है। यदि वो एविडेंस भी दे देता है कब्जे के संबंध में, बिजली का बिल, वोटर टैक्स की रसीद, गैस का कनेक्शन, यदि ये सब उसके नाम पर होंगे, तो ऐसे में उसका दावा मजबूत होगा और वो जो चीज़ें हैं प्रॉपर्टी को अपना बनाने के लिए वो साबित हो जाती है। ऐसे में वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। दूसरा है, अगर कब्जाधारी के नाम पर एक भी दस्तावेजी साक्ष्य है, यदि वो कोई भी दस्तावेज ऐसा दिखा देता है जो सरकारी रिकॉर्ड है और सरकारी रिकॉर्ड में वो जो संपत्ति है वो उस व्यक्ति के नाम पर दर्ज है, तो ऐसे में भी उसका दावा मजबूत होगा। सरकारी रिकॉर्ड में नाम होने पर उसका जो दावा है, उसका जो क्लेम है वो मजबूत हो जाता है। प्रॉपर्टी जो टैक्स की रसीदें हैं, हाउस टैक्स की रसीद, बिजली पानी का बिल, गैस का कनेक्शन, यदि ये उस व्यक्ति के नाम पर है तो ये अवैध को वैध बना देती है, अवैध कब्जाधारी को एक वैध कब्जाधारी बना देगी। और फिर ये माना जाएगा कि इस व्यक्ति की ये संपत्ति है, क्योंकि यही व्यक्ति इसका प्रयोग कई सालों से कर रहा है। जो टैक्स की रसीद है वो इस व्यक्ति के नाम पर है। यदि वो इन बातों को साबित कर देगा तो फिर आपका दावा कमज़ोर होगा और संपत्ति मालिकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपके दस्तावेज़ों में कोई भी अपडेट की प्रक्रिया होती है या कोई संशोधन किया जाता है, तो उस पर ध्यान रखें कि वो संशोधन किस कारण से किया गया, किस कारण से, किस व्यक्ति का नाम दर्ज हुआ है, कौन से आदेश के तहत ऐसा हुआ है। यदि आप इन चीज़ों की जानकारी नहीं रखते, अपने दस्तावेज़ों को अपडेट नहीं रखते, तो ऐसे में आप अपनी संपत्ति को खो सकते हैं। कब्जाधारी के लिए दूसरी बात यही साबित करनी होती है कि वो इस बात का विवरण दे कि जो दस्तावेजी साक्ष्य है वो उसके नाम पर है। यदि वो ऐसा कर देगा तो ऐसे में भी उसका दावा मजबूत होगा। तीसरा है, कब्जाधारी ने संपत्ति की मरम्मत या उसमें कोई निर्माण कराया हो। तीसरी बात, यदि कब्जाधारी ये साबित कर देगा कि उसने प्रॉपर्टी में कोई निर्माण कराया है, कंस्ट्रक्शन का कार्य कराया है, कोई कमरा बनवाया है या फिर किसी भी प्रकार से संपत्ति की मरम्मत कराई है, तो ऐसे में यदि वो उसके लिए सबूत भी दे देगा तो ऐसे में उसका दावा मजबूत होगा। यह साबित करेगा, ये बात कि मरम्मत करा रहा है या फिर उसमें कोई निर्माण करा रहा है, ये साबित करेगा कि वो संपत्ति का प्रयोग मालिक समझ करके कर रहा है।
वो अपने आप को मालिक समझता है, तभी तो उसमें कंस्ट्रक्शन का कार्य करा रहा है, निर्माण करा रहा है। यदि कोई किराएदार होता तो वो निर्माण क्यों कराएगा? यदि वो ये साबित करेगा कि मैंने इसमें निर्माण कराया है, कंस्ट्रक्शन का कार्य कराया है, किसी भी प्रकार से इसकी मरम्मत कराई है, तो ऐसे में भी वो अपना दावा मजबूत कर लेता है। मरम्मत के बिल की रसीद एक मजबूत सबूत होती है। यदि वो मरम्मत के जो बिल है वो दिखा पाता है, या वो बता देता है कौन कौन सा सामान मंगवाया था, इस पते पर इस गाड़ी के द्वारा ये सामान लाया गया था, इस एजेंसी के द्वारा मैंने ये सामान मंगवाया था, इसकी यदि वो रसीद दिखा देता है, मरम्मत की रसीद वो दिखा देता है, तो उसका दावा काफ़ी मजबूत हो जाता है। संपत्ति में नए निर्माण का प्रमाण, यदि उसने नक्शा बनवाया है और उसने वो नक्शा सरकारी रिकॉर्ड में अपने नाम से दर्ज करा लिया है, तो ऐसे में भी आपकी संपत्ति आपके हाथों से जा सकती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, यदि कब्ज़ाधारी ने कोई भी कदम उठाया है, उसमें कोई मरम्मत कराई है, तो उसे तुरंत रोकिए। कोई भी व्यक्ति आपकी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का निर्माण या फिर मरम्मत ना करा सके, क्योंकि ये अधिकार केवल मालिक के पास होता है। मेहनत के पैसे से मरम्मत या सुधार से उसकी दावेदारी मजबूत हो जाती है। यदि वो व्यक्ति कह देता है कि मैंने अपने पैसे इसमें लगाए हैं, मैंने अपने पैसे से इसमें मरम्मत कराई है, तो ऐसे में आप अपनी संपत्ति को खो सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि अपनी प्रॉपर्टी में जो मरम्मत का कार्य है वो कभी भी ना तो किसी किराएदार के हाथों सौंपे और ना ही उसकी जिम्मेदारी किसी और व्यक्ति को दे। ये जो जिम्मेदारी है ये केवल मालिक की होती है। यदि वो इस तरीके की लापरवाही बरतता है, बेवकूफ़ी दिखाता है, तो ऐसे में अपनी संपत्ति को वो खो सकता है। चौथी बात है, कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट या गवाह जो कब्जे को साबित करे, कब्जे को प्रमाणित करे, ये बात बताए कि ये प्रॉपर्टी वास्तव में इस व्यक्ति की है। यदि वो कोई ऐसा एग्रीमेंट दिखा देता है, ऐसा कोई प्रमाण दिखा देता है, एफिडेविट गवाहों के प्रस्तुत करा देता है, तो ऐसे में भी आपका दावा कमज़ोर होता है। यदि एग्रीमेंट में ये विवरण हो कि संपत्ति उसे दी गई थी, या फिर वो इस बात का जिक्र करे, एग्रीमेंट इस बात का विवरण दे कि जो प्रॉपर्टी है वो कब्ज़ाधारी के नाम है, इतनी तारीख को इस व्यक्ति ने इसका एग्रीमेंट किया था, सेटलमेंट किया गया था, समझौता किया गया था कि प्रॉपर्टी इसको दी जा रही है, और उसका लिखित दस्तावेज यदि वो दिखा पाता है, तो ऐसे में भी मकान मालिक या फिर जो संपत्ति का मालिक है उसकी प्रॉपर्टी उसके हाथों से जा सकती है। ऐसे में उसकी दावेदारी मजबूत होगी जो कब्ज़ाधारी है। और पांचवा, जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी एक संपत्ति मालिक की होती है, जिसका फ़ायदा आमतौर पर कब्ज़ाधारी उठाता है, वो है असली मालिक ने कभी भी उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया, ना ही कहीं पर शिकायत दर्ज कराई। यदि कब्ज़ाधारी ये बात बताएगा कि वो 12 साल से वहाँ पर रह रहा है, उस संपत्ति का प्रयोग कर रहा है, उसको अपने प्रयोग में ला रहा है, किस तरीके से उसका प्रयोग कर रहा है रहने के लिए, या फिर प्लॉट उसमें काट रहा है, प्लॉट को बेच करके वो पैसा कमा रहा है, वो प्रॉपर्टी को अपना समझता है, किसी भी तरीके से यदि वो उसे अपना मान करके उसका प्रयोग कर रहा हो, और इन 12 सालों में उस व्यक्ति ने जो संपत्ति का असली मालिक है उसने कोई जो शिकायत है वो दर्ज नहीं कराई, किसी प्रकार की दावेदारी नहीं की, ऐसे में भी जो पक्ष है वो कमज़ोर होगा और जो कब्ज़ाधारी का पक्ष है वो मजबूत हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यदि वो 5 बातों को साबित कर देगा, कब्ज़ाधारी 5 चीज़ों को बता पाता है, तो ऐसे में उसका दावा मजबूत होगा, उसकी दावेदारी मजबूत होगी। इसीलिए संपत्ति मालिकों को ये हिदायत दी जाती है, ये उन्हें नसीहत दी जाती है कि यदि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही हो, या फिर ऐसा लग रहा हो कि कोई व्यक्ति संपत्ति को हड़पने की फिराक में है, संपत्ति को हड़पने की कोशिश कर रहा है, तो वो तुरंत उसके खिलाफ एक्शन ले, तुरंत कानूनी कार्रवाई दर्ज कराए, को तुरंत कानूनी कार्रवाई कराने के लिए जो प्रक्रिया है वो अपनाए, फ़ोटोग्राफ ले, वीडियो बनाए, जो अवैध कब्ज़े का प्रमाण हो। यदि आपने ये साबित नहीं किया कि कब्ज़ा अवैध है, और कब्ज़ाधारी ने इन 5 बातों को साबित कर दिया जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई, तो ऐसे में उसका दावा मजबूत होगा और संपत्ति मालिक फिर कुछ नहीं कर सकता। हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी किसी अन्य व्यक्ति की बातों में कानूनी कार्रवाई कराने से पीछे ना हटे। यदि आप ऐसी गलती करते हैं, कोई दावेदारी आप नहीं करते, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्ति को, अपने मकान को, अपनी दुकान को, अपने फ्लैट को, अपनी कृषि भूमि को वापस लेने की यदि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसे में कब्ज़ाधारी का दावा मजबूत होगा और वो उस पर दावेदारी कर सकता है, वो क्लेम कर सकता है कि प्रॉपर्टी मेरी है और मुझे दिलाई जाए। तो कोई कब्ज़ाधारी ऐसा ना कर पाए, इसके लिए संपत्ति मालिकों के लिए नसीहत है कि वो हमेशा अपने अधिकारों को जाने, हमेशा अपडेट रहे, दस्तावेजों का आकलन करते रहे, देखते रहे कि कोई संशोधन तो नहीं किया जा रहा है। यदि जो संपत्ति मालिक है वो इन चीज़ों का ध्यान रखे, तो ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी पर कभी भी कब्ज़ा नहीं होगा
और कब्जाधारी जिन 5 बातों को साबित करके मालिक बन सकता है, वो इन बातों को साबित नहीं कर पाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपके कितने काम आई, कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके कमेंट का इंतज़ार है कि आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, आपको ये जानकारी कैसी लगी। यदि आप चाहते हैं किसी अन्य विषय पर वीडियो बनाया जाए तो उसके लिए भी कमेंट करें। आप चाहते हैं अपने व्यक्तिगत मामले पर कोई सलाह लेना, जनरल गाइडेंस लेना, लीगल कंसल्टेशन लेना, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें अपनी कानूनी समस्या का। बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।